हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जॉर्ज इलियट की एक फेमस नॉवल जिसका नाम है द मिल ऑन द फ्लोर्स। फर्स्ट पब्लिश्ड है ये 3 वॉल्यूम्स में एंड इन 1860 इट वाज पब्लिश्ड। जॉनर है इसका नॉवल, साइकोलॉजिकल फिक्शन है, ये एक डोमेस्टिक फिक्शन है और ये एक अननेम्ड नरेटर के द्वारा जो है हमें सुनाई जाती है। इट इज़ मेनली अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर जिसका नाम है टॉम एंड मैगी टलीवर, जो कि रिवर फ्लोस के ऊपर एक मिल है, वहाँ रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। टलीवर कपल्स के 2 बच्चे होते हैं, टॉम टलीवर एंड मैगी टलीवर। टॉम टलीवर जो है वो एक मेल होता है, हु वाज लेस स्टूडियस, पढ़ने में उसका इतना जो है ध्यान नहीं होता है। मैगी टलीवर जो है वो फीमेल होती है एंड शी इज़ क्लेवर एंड यंगर डॉटर ऑफ टलीवर्स। मिस्टर टलीवर जो है टॉम को मिस्टर स्टर्लिंग के पास भेज देते हैं, जो कि एक क्लर्जीमैन होते हैं। इसके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा पढ़ने में कम मतलब इंटरेस्टेड होता है, तो ये एक क्लर्जीमैन के पास भेज देते हैं इसको, मिस्टर स्टर्लिंग के पास। तो मैगी भी जो है अपने ब्रदर को मिस करती है, तो कभी कभी वो उसके स्कूल में उसको मिलने जाती है, उसके स्कूल में विजिट करती है। उसी दौरान वो एक फिलिप वेकम नाम के लड़के के साथ उसकी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है। तो फिलिप वेकम जो होता है उसके फादर होते हैं लॉयर, जिनका नाम है लॉयर वेकम। वो उसके फादर होते हैं एंड ही इज़ द एनिमी ऑफ मिस्टर टलीवर। मिस्टर टलीवर का ये एक दुश्मन होता है। मैगी टलीवर और लूसी को भी स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समय के दौरान उनको जो है वापस घर बुला लिया जाता है। क्यों बुला लिया जाता है? क्योंकि जो मिस्टर टलीवर होते हैं उनका एक केस चल रहा होता है लॉयर वेकम के साथ, ओवर द यूज़ ऑफ रिवर फ्लोज। क्योंकि उनकी एक मिल है जो वो रिवर फ्लोज के ऊपर है और वो रिवर फ्लोज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक उनका जो है केस चल रहा होता है, जो कि वो हार जाते हैं एंड ही बिकेम बैंकरप्ट एंड वो बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण वो मैगी को और स्कूल से वापस जो है बुला लेते हैं और टॉम भी जो है घर आ जाता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। देन मिल का जो है ऑक्शन होता है और ऑक्शन में जो लॉयर वेकम है वही खरीद लेते हैं मिल को एंड वो मिस्टर टलीवर को एज अ मैनेजर जो है उसमें रख लेते हैं, पोस्ट एज अ मैनेजर की पोस्ट पे उनको रखते हैं ताकि वो उनको ह्यूमिलिएट कर सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो दुश्मन है एक दूसरे के। आफ्टर सम टाइम मिस्टर टलीवर जो है उनकी बॉडी जो है रिकवर होने लग जाती है। इन द मीन टाइम बॉब जैकिम नाम का एक चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि टॉम और मैगी का एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, वो इनका मिलने आता है। ही वॉज अ ट्रेडर। वो इनको मिलने आता है और वो मैगी के लिए एक बुक लेकर आता है जो कि होती है थॉमस कैम्पिस की द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जिसको मैगी जब पढ़ती है तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है हो जाती है और वो टॉम को अपने साथ बिजनेस वेंचर पे ले जाता है। आफ्टर दैट मैगी जो है वो फिलिप वेकम से उसको प्यार हो जाता है। फिलिप वेकम मैंने आपको बताया था ना कि ये लॉयर वेकम का बेटा है, जो कि जब मैगी टॉम को स्कूल में मिलने जाती थी तो उस टाइम के दौरान ये इसकी फ्रेंड बनी थी। तो अब ये एक दूसरे से मिलते हैं, इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन टॉम जो है वो मैगी को वॉर्न करता है कि तुम इससे दोबारा नहीं मिलोगी, वो उसको वो प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब टॉम जो है अपने फ्रेंड बॉब जैकिन के साथ जो कि एक ट्रेडर होता है उसके साथ बिजनेस वेंचर पे जाता है, तो अब वो इतना एबल हो जाता है कि वो अपने फादर के डेट्स को जो है रीपे कर सकता है। तो वो रीपे करता है अपने फादर के डेट्स को, जिससे मिस्टर टलीवर जो है काफ़ी खुश होते हैं और वो लॉयर वेकिम को मिलते हैं और उसको अटैक करते हैं। तो ऐसा करने से वो खुद जो है कुछ टाइम के बाद बीमार हो जाते हैं एंड वो मर जाते हैं। सेवरल ईयर्स लेटर क्या होता है कि जो मैगी होती है एक दूसरे विलेज में पढ़ाने के लिए चली जाती है और इधर लूसी जो है फिलिप वेकम को बोलती है कि तुम डोलकोट मिल जो है टॉम को बेच दो, क्योंकि उसे पता होता है कि फिलिप जो है मैगी से प्यार करता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो वो अपने फादर लॉयर को वेकम को इस चीज़ के लिए मनाता है और वो उनको अपने अफेयर के बारे में भी बताता है। तो अब कुछ टाइम के बाद जो मैगी है वो सेंट ऑग्स में आती है वापस से लूसी को मिलने के लिए। लूसी की जो शादी है वो स्टीफन गेस्ट से हो जाती है और स्टीफन गेस्ट का फ्रेंड होता है फिलिप वेकम। अब मैगी और स्टीफन गेस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, विच वॉज वेरी रॉन्ग। इधर फिलिप वेकम और मैगी मिलते हैं एक दूसरे से। मैगी जो है अपने ब्रदर टॉम से परमिशन लेती है उससे मिलने के लिए एंड ही एग्रीज फॉर दैट। पर जब फिलिप को ये पता चलता है कि मैगी और स्टीफन गेस्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो बहुत निराश होता है। उसने एक बोट राइड मतलब प्लान की होती है मैगी, लूसी और फिलिप तीनों के लिए, तो वो कैंसिल कर देता है और अपनी जगह पर वो स्टीफन गेस्ट को भेज देता है, लूसी नहीं जाती है।
तो जब वो यहाँ पे बोट राइड में जाते हैं स्टीफन गेस्ट और मैगी, तो स्टीफन गेस्ट जो है मैगी को प्रपोज करता है। अब मैगी जब सेंट ऑग्स में वापस आती है तो उसको फॉलन वुमेन की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उसकी मल्टीपल रिलेशन हो जाती है। पहले वो फिलिप वेकम के साथ रिलेशन में होती है, देन वो स्टीफन गेस्ट के साथ रिलेशन में होती है, तो इसीलिए उसको फॉलन वुमेन कहा जाता है। और टॉम भी है इसी वजह से अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़ देता है। और अब उसे पता चलता है कि रिवर फ्लोस में जो है फ्लड आ गया, और उसे ये भी पता होता है कि उसका जो भाई है टॉम वो मिल में है, तो वो उसको बचाने के लिए एक बोट में जाती है, उसको वहाँ से वापस लेकर आती है, उसको बचा लेती है। लेकिन वो जब वापस आ रहे होते हैं तो बोट में ही दोनों की डेथ हो जाती है, और जब उनकी डेथ होती है तो दे हैव हग्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को हग किया होता है और वहीं पे वो मर जाते हैं। और कुछ सालों के बाद जो है फिलिप वेकम, स्टीफन गेस्ट और लूसी जो है इनकी टूम्ब पे विजिट करते हैं। So this is all about the Mill on the Floors. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it.